देखो बफलियाज फागलौरा मंडी रोड ना एक बहुत बड़ा स्कैम। एडमिनिस्ट्रेशन को, पुंछ की एडमिनिस्ट्रेशन को ये खुले तौर से कह रहा हूं कि डीसी साहब की अगर मैंने वीडियो शेयर की थी तो डीसी साहब का फर्ज बनता था कि उस रोड के ऊपर आके उस रोड को वेरीफाई करना चाहिए था। तो अभी तक कोई एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से वहां पर नहीं आया, उस रोड को नहीं देखा कि भाई वहां पर उस रोड की जो प्रोटेक्शन वाल बन रहे हैं क्या उनकी बेस बनाई गई? किसी की बेस नहीं बनाई। पुंछ राजौरी को अगर हम देखें तो मिलिटेंसी ने बहुत नुकसान पहुंचाया है, बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। पुंछ राजौरी की अगर तरक्की कहीं नहीं हुई है तो वो ये एक बड़ी वजह भी रही है। दूसरी, सरकारों ने हमेशा इसको नजरअंदाज किया है। और क्या समझते हैं आप कि अब पुंछ राजौरी को अनंतनाग के साथ जोड़ देना, इसको किस तरीके से आप देखते हैं? जम्मू कश्मीर में 2 अजला जिन पर अक्सर सियासत होती रहती है, अगर हम बात करें पुंछ राजौरी की, तो इसको जोड़ने के लिए एक इसको शाहरा दिया, मुगल रोड के नाम से ये शाहरा है, जिस पर सियासी जमातें जो है अक्सर अपनी सियासी रोटियां भी जो है वो सेकती रहती हैं। लेकिन इसका तजाद जो है वो बहुत अरसे से चल रहा है। इस पर लैंडस्लाइडिंग होती है जिसकी वजह से पुंछ राजौरी, ये जो 2 अजला कश्मीर को जोड़ते हैं अपने साथ, इनसे जो राब्ता है वो मुनक़ता हो जाता है। हाल में ही हमने देखा कि लैंडस्लाइड की वजह से वहां पर लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। जिस स्ट्रेच पर लैंडस्लाइड हुआ वहां पर ना तो नेटवर्क कनेक्टिविटी थी और ना ही वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन का कोई बंदा उस वक्त पहुंच पाया मौकाए वारदात पर। और उसके बाद लोगों की नाराजगी जो है वो बरकरार है। लोग कह रहे हैं कि हमेशा पुंछ राजौरी के साथ, खासतौर पर पुंछ के साथ जो है वो सोतेला सलूक जो है सरकारें करती आई हैं। इसी पर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं एडवोकेट अजहर उस्मान खान, जो कि जॉइंट सेक्रेटरी हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस पीर पंजाल के यूनिट के। बात करेंगे कि आखिर ये मुगल रोड का तजाद कब से शुरू है और कब तक आखिर इसने चलना है। जी मैम, थैंक यू। तो सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा कि आपने मौका दिया, क्योंकि ये इशू जो है खास करके जो मुगल रोड है, आपको पता है आज की टाइम पे मुगल रोड को राजौरी पुंछ का मैग्ना कार्टा बोला जाता है। उसका रीज़न ये है कि आपको आज से बैकग्राउंड ले चलूंगा। जब ये मुगल रोड स्टार्टअप हुआ था मुगल रोड का, तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि अगर हम लोगों को कभी कश्मीर जाना भी होता था तो हमें 2 दिन चाहिए होते थे, क्योंकि पहले हम जम्मू आएंगे और जम्मू से श्रीनगर। बट ये गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव था, जब सेंटर में जो सरकारें थी उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया और ये मुगल रोड बना के दे दी। सबसे पहले बड़ा इशू ये है कि हमारे पास वहां जो मुगल रोड के ऊपर एक टनल की बात हुई थी कि मुगल रोड में एक टनल होगा और उस टनल से ये होगा कि एक तो 12 मंथ्स पूरे जो है रोड कंटिन्यू रहेगी और रोड का क्लोजिंग नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है हैवी स्नोफॉल होता है, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पे है मुगल रोड। दूसरा ये था कि इस रोड की मेंटेनेंस के लिए आपको पता है कि आपको डिपार्टमेंट को मुगल रोड पे जब जिन्होंने रोड तैयार करके दी और जिस डिपार्टमेंट ने रोड तैयार कर दी, ये एडमिनिस्ट्रेशन राजौरी पुंछ की, जो खास करके पुंछ की एडमिनिस्ट्रेशन और शोपियां की एडमिनिस्ट्रेशन का एक फर्ज बनता है कि जब आपकी एक टीम तैनात होनी चाहिए वहां पर कोई भी लैंडस्लाइड, क्योंकि आपको पता होगा कि वहां पर कोई भी नेटवर्क नहीं चलता। आप जैसा क्रॉस करेंगे, चंडीगढ़ को क्रॉस करके ऊपर की तरफ निकलेंगे तो आपका नेटवर्क बिल्कुल क्लोज हो जाएगा। और आज की डेट में आपको पता है कोई भी इंसिडेंट हो सकता है, आप सोच सकते हो कितनी मिलिटेंसी भी है। और कभी बारिश हुई तो लैंडस्लाइड है, अगर लैंडस्लाइड में कोई लैंडस्लाइड की वजह से किसी की गाड़ी नीचे आती है तो उसको हॉस्पिटल ले जाना हो, क्या वहां पर अगर कोई बंदा नहीं होगा, कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं होगा जो इमरजेंसी सर्विस देगा, तो मुझे नहीं लगता कि हमारे लोग वहां पर सेफ है। खास करके इस मानसून सीजन पे आपको पता है परसों जैसे लैंडस्लाइड हुई और वहां पर बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि पुंछ की एडमिनिस्ट्रेशन सोई पड़ी रही। वहां के लोगों ने फोन भी किया, पहले तो वहां फोन कनेक्टिविटी चल ही नहीं रही थी, वहां से लोगों ने चंडीगढ़ आना पड़ा, वहां से फोन किया, फोन के बाद भी आपको पता है शाम तक लोग वहां खड़े रहे। तो ये चीजें जो हैं तभी ठीक हो सकती हैं जब हमारी एडमिनिस्ट्रेशन इसको लुक आफ्टर करेगी, लुक इनटू द मैटर करेगी, इस चीज को देखेगी। तो मुझे दुख से कहना पड़ रहा है कि हमारी जो ये सरकार है, खास करके लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी की सरकार है, इस सरकार के होते हुए जो बहुत बड़े बड़े दावे करती है कि हम ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, हम लोगों की फैबुलोदी की बात करते हैं कि आर्टिकल 370 के बाद हुआ। मुझे लगता है जब से आर्टिकल 370 टूटा है और उसके बाद जो है हमारे जम्मू कश्मीर की बुरी हालत हो चुकी है। कोई भी जो ये बाऊ लोग हैं जो हमारे खास करके एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, वो किसी की बात नहीं सुनते, क्योंकि हमारा लोकल लीडर नहीं है। आप कहें हमारा सुरंगकोट के अंदर आज की डेट में जब से असेंबली इलेक्शन नहीं जम्मू कश्मीर के अंदर हो रहे, तो हमारा जब तक कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा तो हम लोग किसको
बात कहेंगे। तो हमें दुख से भी ये कहना पड़ रहा है कि हमारे डीडीसी जो वहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव हैं खास करके रजौरी और पुंछ में, उनको आवाज़ उठानी चाहिए। और अभी तक मुझे नहीं लगता किसी ने आवाज़ इस इशू पे उठाई, और मुझे फील हुआ और आपके चैनल के माध्यम से मुझे लगा कि ये इशू ज़रूर गवर्नमेंट तक पहुँचना चाहिए कि आप एटलीस्ट वहाँ पर एक एम्बुलेंस रखें 24/7, और एक तो 100% जो है आपका मुगल रोड के ऊपर एक हॉस्पिटल होना चाहिए, और छोटा हॉस्पिटल होना चाहिए जहां पर इमरजेंसी इलाज हो सके। मैं नहीं कहूंगा कि आपके पास वहां पर 50 बेड वाला हॉस्पिटल, एटलीस्ट 10 बेड का हॉस्पिटल होना चाहिए, जिससे क्या हो कि इमरजेंसी सर्विस वहां पर अगर ली जाए, किसी को मेडिकल अगर इमरजेंसी इक्विपमेंट की जरूरत पड़े तो उस टाइम इलाज के लिए ले जा सकता है, क्योंकि आपको पता है वहाँ नेटवर्क चलता नहीं है। और लैंडस्लाइड की बात रही, लैंडस्लाइड के बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि ये जो इश्यूज हैं खास करके लैंडस्लाइड से, आपको पता है कोई भी आज की डेट में किसी को इमरजेंसी कश्मीर में जाना है, परसों लैंडस्लाइड हुई, आपको पता होगा कितने पेशेंट्स जो हैं वहाँ पर दरबदर हुए होंगे, किसकी जान गई होगी और क्या नहीं गई, या जान जा भी सकती है, अगर लड़े भी किसी की भी इमरजेंसी हो सकती है। क्योंकि हमारे पास आज की डेट में कश्मीर पुंछ से जम्मू आने के लिए आपको पता है रोड का काम चल रहा है, तो इट विल टेक मोर देन 6 या 7 आवर्स। तो हमारे लिए वहाँ 2-3 घंटे का सफर है, तो हम अपॉर्चुनिटी लोगों को जब वहाँ मिलती है जाने के लिए तो वहाँ जाते हैं। तो एटलीस्ट मेरी ये पुंछ की एडमिनिस्ट्रेशन खास करके एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट होगी कि इस इशू को देखा जाए, अदरवाइज जो है कल किसी की भी जान जा सकती है। अच्छा साहब, एक चीज समझने की कोशिश करूंगी मैं कि पुंछ राजौरी को अगर हम देखें तो मिलिटेंसी ने बहुत नुकसान पहुंचाया है, बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। पुंछ राजौरी की अगर तरक्की कहीं नहीं हुई है तो वो ये एक बड़ी वजह भी रही है। दूसरी, सरकारों ने हमेशा इसको नजरअंदाज किया है। और क्या समझते हैं आप कि अब पुंछ राजौरी को अनंतनाग के साथ जोड़ देना, इसको किस तरीके से आप देखते हैं? देखो, पहले तो मुझे बड़ी हैरानगी हो रही है कि डिलिमिटेशन जो हुई है वो बाई चॉइस हुई है। वो आपको भी पता है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जब डिलिमिटेशन की तो उन्होंने कहाँ से डिलिमिटेशन तोड़ी जहां पर इनको फायदा हो। आपको पता आज के टाइम पे आपको सांबा के अंदर 3 कॉन्स्टिट्यूंसी बना दी, रामगढ़ है, विजयपुर है और सांबा है जी। और उसकी इन्होंने आबादी कितनी है उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी की, 85,000 और 80,000 में। आप अगर आज की डेट में लेंगे तो सिर्फ हमारे बफलियाज ब्लॉक की आप देखें तो 80,000 से ऊपर है, मगर हमारी सुरंगकोट के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, सिर्फ सुरंगकोट, जहां पर मोर देन मुझे लगता है 1.25 लाख 1.5 लाख से ऊपर आबादी है सुरंगकोट कॉन्स्टिट्यूंसी। वहां इन्होंने डिलिमिटेशन नहीं की। इन्होंने जम्मू प्रोविंस के अंदर अगर रजौरी पुंछ को अकेला रखा होता ना कॉन्स्टिट्यूंसी में तो हमारी तरक्की हो सकती। बट खुदा का शुक्र है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमपी जो है हमारे, उनका जो रवैया है लोगों के लिए पुंछ रजौरी को, वो आप भी जानते हैं और मैं भी बेहतर जानता हूं कि वो एडजस्ट कर सकते हैं रजौरी के लोगों को पुंछ के। हमारा एमपी जो है मियां अल्ताफ साहब हैं, तो उस वजह से हमें थोड़ी होप है। अदरवाइज आने वाले वक्त में कोई भी एमपी बन सकता, कश्मीर वाला हमें जम्मू पीर पंजाल को क्यों देखेगा। तो इसलिए मेरी जो रिक्वेस्ट रही गवर्नमेंट से कि जो डिलिमिटेशन है ये भी गलत है, ये आने वाले वक्त में इसको भी मॉडिफाई करके रजौरी पुंछ की इंडिपेंडेंट जो है पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूंसी होनी चाहिए, तभी हम लोगों का कोई रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट में होगा, हमारी बात बोलेगा। अच्छा, मुगल रोड के हवाले से एक और चीज मेरे जहन में आ रही है कि क्या वजह है कि वो लगभग 15 किलोमीटर का एक स्ट्रेच है जो पिछले 2-3 सालों से वैसे ही पड़ा हुआ है, वैसे का वैसा, उसकी कोई सूरत हाल नहीं है। वहाँ पर काम नहीं हो रहा, पहले कॉन्ट्रैक्टर्स पे इल्ज़ाम लगाया जाता था, फिर जो वहाँ पे कंपनी जो काम कर रही थी इस पर धर्मराज कंस्ट्रक्शन करके, तो उस पर भी इल्ज़ामात लगाए जाते हैं कि उसने पैसा खा लिया और उस पर काम नहीं किया, सुस्त रफ्ती रही और उसके बाद उसको ब्लैकलिस्ट भी करने की बात की गई। तो क्या समझते हैं कि ये एक छोटा सा जो स्ट्रेच जो कि बफलियाज से सुरनकोट को जोड़ता है, क्या वजह रही है कि इस पर आज दिन तक जो है वो काम नहीं हो पा रहा है? देखो मैम, मैं सबसे पहले तो कानूनी जानकार हूँ, एलिगेशन तो हम किसी पे लगा नहीं सकते कि धर्मराज कंस्ट्रक्शन जब तक मेरे पास प्रूफ ना हो। मैंने इस बारे में स्टडी नहीं किया। धर्मराज कंस्ट्रक्शन ब्लैक लिस्टेड होगी, अगर ब्लैक लिस्टेड होती तो कंट्रैक्ट नहीं मिल सकता। आपको पता है प्रोविजन होता है कानून में, अगर कोई भी ब्लैक लिस्टेड कंपनी हो तो उसको टेंडर में पास नहीं किया जा सकता। मे भी हुई हो, बट क्वेश्चन मेरा ये है कि ऐसी क्या वजूहत है कि बफलियाज से सुरनकोट तक जो स्ट्रेच है 12-15 किलोमीटर का, वो मुझे लगता है एटलीस्ट 2020 से काम स्टार्ट हुआ था। तो आज आप देख लें 24 है, 4 साल के अंदर ये हमारी
जो जम्मू कश्मीर की लेफ्टिनेंट गवर्नर की सरकार है, मेरी हिस्ट्री में मैंने पहली बार देखा कि एक रोड को 12 किलोमीटर को तैयार करने में 4 साल लग गए, जो कि आज से पहले भी रोडें बनती रही। आप जम्मू के अंदर हाईवे देखें, आप पठानकोट से जम्मू तक रोड देखें कितनी अच्छी बन रही है, अभी 2 साल नहीं हुए। कितना लंबा स्ट्रेच है, 90 किलोमीटर का वो रेडी हो गया और 12 किलोमीटर का स्ट्रेच रेडी नहीं हुआ। तो इसमें नाअहली किसकी है? हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की। हमारे वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको हायर अथॉरिटी के साथ अप्रोच करनी चाहिए। हमारे डीसीज को, जो पुंछ के डिप्टी कमिश्नर हैं, उनको अप्रोच करनी चाहिए कि भाई यहाँ के लोगों को सफर, लेट इट भी किसी का फॉर एग्जांपल बीमार होता है तो उसने 12 किलोमीटर 13 किलोमीटर 3 घंटे में 1 घंटे में ट्रैवल करना है। मैंने पर्सनली ट्रैवल किया और आपने भी किया होगा। तो ये कंडीशन रोड की आज इतनी बुरी हालत है, ये बड़ी अनफॉर्चुनेट है कि हम रजौरी पुंछ वालों के साथ हमेशा फ्रॉड होता है। और सबसे बड़ी बात, आपको पता है क्वालिटी कंट्रोल होना चाहिए। बफलियाज से लेकर जो सुरंगकोट वाला स्ट्रेच है, उस रोड की कंडीशन देखना, आप उसकी क्वालिटी को देखना, इतनी लो स्टैंडर्ड का क्वालिटी मटेरियल यूज होता है कि वहां पर कैसे इनके बिल पास होते हैं और कैसे अप्रूवल करती है यहाँ के कंसर्न जो एक्सीएन और जेई, वो उनको ही जवाब देना चाहिए इस चीज का। अच्छा, आपने एक आरटीआई फाइल की थी बफलियाज फागला मंडी रोड पर, वो क्या थी? किन वजूहात पर आपने जो है आरटीआई फाइल की है? मैम देखो, बफलियाज फागला और मंडी रोड ना एक बहुत बड़ा स्कैम है। मैं आज ओपन आपके चैनल में ये वाज़ेह तौर पे बात करना, 2022 में ब्लैक टॉपिंग उस रोड के ऊपर हुई है। 2022 में एक टेंडर पास होता है, 2022 में ब्लैक टॉपिंग होती है। अगर आपके चैनल से मैं, अगर मेरी पुंछ की एडमिनिस्ट्रेशन या जम्मू कश्मीर की सरकार सुन रही है, आप जरूर तहकीकात करें कि जो 2022 में ब्लैक टॉपिंग पड़ी थी वो 2023 में थी ही नहीं। वहां पर 2023 में वहां पर मौके पे रोड ही नहीं थी। फिर उसके बाद नया टेंडर आता है, वो पैसा पहले कहाँ गया, पहले उसकी पूछताछ होनी चाहिए। फिर नया पैसा आया और वो 63 किलोमीटर पे बफलियाज फागला और मंडी जो है हमारा, इस रोड का नाम है, मंडी तक ये कनेक्ट की गई है। ये रोड ऑलरेडी काफी टाइम, आज से 30-40 साल पुरानी रोड है। उस रोड की अपग्रेडेशन के लिए एक टेंडर पास हुआ और उसका 63 किलोमीटर टेंडर है और 120 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। ठीक है, उसकी अपग्रेडेशन की जब बात आई तो मैंने उस रोड के ऊपर विजिट किया। जब मैं वहां का काम देखने लगा, आपको मैं अभी वीडियो चला के भी चैनल में बता सकता हूं और लोगों ने देखी भी होगी, उस 12 किलोमीटर के अंदर ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर एक रोड को एक स्पॉट से 2 किलोमीटर के स्पॉट से कटिंग करके उसको अपग्रेड करके खुला किया है, विड्थ को बढ़ाया है, फॉर एग्जांपल अगर 12 फुट थी 15 कर दिया, तो आगे 5 किलोमीटर में वही पुरानी एग्जिस्टिंग रोड पे ब्लैक टॉपिंग चल रही है। साथ में ही जो उन्होंने प्रोटेक्शन वाल बनाए हैं, वो आपको पता होगा कि एक तार होती है क्रेट की, उसकी प्रोटेक्शन वाल से उसके बेस नहीं बनाया गया। उसका प्रोटेक्शन वाल का कोई बेस नहीं है। मैं बोलता हूं, आज मैं आपकी एडमिनिस्ट्रेशन को, पुंछ की एडमिनिस्ट्रेशन को ये खुले तौर से कह रहा हूं कि डीसी साहब की अगर मैंने वीडियो शेयर की थी तो डीसी साहब का फर्ज बनता था कि उस रोड के ऊपर आके उस रोड को वेरीफाई करना चाहिए था। तो अभी तक कोई एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से वहां पर नहीं आया, उस रोड को नहीं देखा कि भाई वहां पर उस रोड की जो प्रोटेक्शन वाल बन रहे, क्या उनकी बेस बनाएगी? किसी की बेस नहीं बनाएगी, वो ऐसे ही मिट्टी। अब ये कह रहे जो प्रोटेक्शन वॉल है वो वॉल नहीं है, वो तार जो लगाएगी, क्रेट की तार। नहीं, तार तो लगाई है, कुछ जगह पे तार लगाई है, मैं वीडियो है मेरे पास, मैं स्पॉट भी बता सकता हूँ, मेरे पास वीडियो है। उसके अलावा जहां प्रोटेक्शन वाल में सीमेंटेड प्रोटेक्शन वाल बनाई है, पहले तो बहुत स्टैंडर्ड लो स्टैंडर्ड मटेरियल यूज किया गया है। चीफ इंजीनियर साहब की व्हाट्सएप में बता सकता हूं, उनको मैंने मैसेज भी करके वाल के क्रैक बताए, बट उसकी वाल का प्रोटेक्शन, चलो मैं आई एम नॉट ए इंजीनियर, आई एम ए लॉयर, मैं ये नहीं कह सकता, बट मैं ये कह सकता हूं कि उस प्रोटेक्शन वाल के नीचे बेस तो होता होगा, कोई बेस नहीं है, मिट्टी के ऊपर डाल दी, प्रोटेक्शन वाल पड़ गई। खुदा न ख्वास्ता कल की डेट में वहां का मेरा बाशिंदा, रजौरी पुंछ का या कोई भी शहरी जो हिंदुस्तान का वहां से गुजरेगा, अगर वो गाड़ी, आपको पता मानसून का सीजन चल रहा है, बारिश, अगर उस प्रोटेक्शन वाल के ऊपर गाड़ी आएगी, नीचे जाएगी। ये हाईलाइट भी किया इशू। उसके बाद दूसरा बात थी कि जो खास करके जो 5-6 बफलियाज फागला के पतेड़ और द्राबा के बीच 5-6 ब्लाइंड कर्व आते हैं, उस ब्लाइंड कर्व के ऊपर जाके मैंने वीडियो बनाई। वो वीडियो जो है 0 किलोमीटर, जो 0 स्पॉट होता है ना, साइड का 0 जो छोड़ना पड़ता है, वो नहीं, 0 से उठाई और उसकी विड्थ को बिल्कुल नहीं खोला गया और सिंगल गाड़ी का जाना वहां से मुश्किल है। और वहां से मैंने वीडियो बना के अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से भी शिकायत की, लेफ्टिनेंट गवर्नर जी से शिकायत की। ये वही रोड है जो मुगल रोड से जाके मिलेगी। हाँ, यस,
ये बफलियाज मंडी फागला जो जाके बुढ़ा अमरनाथ जो मंडी है ना उसको जाके मिलेगी, ये मंडी को कनेक्ट और करेगी। मतलब आप कह रहे हैं कि वो सिंगल लेन है अभी तक? मैं बोलता हूँ क्वालिटी कंट्रोल मैनेजमेंट ही नहीं है, क्वालिटी चेक करने का आपने वहाँ जो ब्लैक टॉपिंग जो मैकेडमिज्म हुआ है आप उसकी जो डायमेंशन है वो देखें, आप जाके आप खुद इंक्वायरी करें, आज किसी मीडिया वाले को भेजें, आप डायमेंशन देखें क्या विड्थ ऐसा हो सकता है एक जैसे खोली और बाकी जैसे खोली नहीं। तो इस चीज की, क्योंकि दराबा से आगे फैसलाबाद तो बिल्कुल भी खोली नहीं है रोड को, उसकी विड्थ को तो रिस्टोर ही नहीं किया। तो इस चीज को कौन पूछने वाला है, कैसे बिल पास होंगे, टेंडर कैसे पास होंगे? लापरवाही की क्या वजह? ये एडमिनिस्ट्रेशन जवाब से वहां के एक्शन दे सकता है जवाब। ये तो मैंने अपनी कंप्लेंट में जो ग्रीवेंस सेल में और मैंने आरटीए में मांगा है, तो आरटीए में मेरे को जवाब आ जाएगा। अगर अभी तक तो आया नहीं, मगर मेरा ये मानना है कि वहां पर बहुत बड़ा स्कैम है। क्योंकि आपको अगर मैं थोड़ा सा मौका दें, आपको मैं रूल्स बता सकता हूं जो पीएमजीएसवाई के रूल्स हैं, रूल्स के मुताबिक क्या करना चाहिए। देखो उन्होंने रूल 42 रूल 15 है इनका पीएमजीएसवाई का। इस रूल में किया है कि बोला क्या गया है, क्वालिटी कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ वर्क्स, ensuring the quality of road work is the responsibility of the state government who are implementing the program. To this end, all work will be effectively supervised. आगे the NRRDA National Rural Road Development Authority will issue a general guidelines on quality control and prescribe a quality control handbook to regulate the quality control process at work level. Quality control register containing the result of test prescribed in the quality control handbook. A site quality control laboratory will be set up by the contractor for each packages. Payment shall not be made to the contractor unless the laboratory has been duly set up and equipped. Quality control tests are regularly conducted, recorded and have been found to be successful. The standard bidding document. These are the गाइडलाइंस ऑफ पीएमजीएसवाई कि भाई आपने क्वालिटी कंट्रोल और सुपरविजन करनी है। और उसके लिए एक इन्होंने क्राइटेरिया बनाया, उसमें 3 टायर सिस्टम रखा है। 3 टायर सिस्टम में फर्स्ट टायर में क्या होगा, सेकंड टायर में क्या होगा, थर्ड टायर में क्या होगा। और जब सुपरविजन में एक इंडिपेंडेंट जो है वो होना चाहिए ऑफिसर, और नॉट द बिलो रैंक ऑफ सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, एससी से नीचे नहीं होना चाहिए। वो वहां का सैंपल लेके लेबोरेटरी में देगा, अगर लेबोरेटरी से टेस्ट पास होगा देन इनके बिल पास हो जाएंगे। और आप यकीन करोगे, मुझे जहां तक लगता है कि काम होने से पहले भी बिल पास हो गए होंगे, 100% हो गए होंगे। तो इसके ऊपर भी इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि वहां किसी की भी जान जा सकती है। हमारे लिए ह्यूमन लाइफ बहुत अच्छी जरूरी है, ह्यूमन लाइफ इज ए प्रीशियस। और सबसे बड़ा है कि हमारा पब्लिक एक्सचेकर को लॉस ना हो, तो मेरा वो कंसर्न है। तो मुझे लगता है कि डिप्टी कमिश्नर जी जो हमारे पुंछ के एडमिनिस्ट्रेशन क्या हैं, उनको जरूर उस रोड पे जाना चाहिए। अगर आज वो नहीं जाएंगे कल जरूर हादसा होगा, क्योंकि उनके नोटिस में ये बात आनी चाहिए। और मुझे लगता है पहले तो आ चुकी है, अगर आई है तो उनको अभी तक विजिट नहीं किया, ये बड़ी कंडेमनेबल बात है। अच्छा, आपने कुछ अर्सा पहले, कुछ साल पहले पीआईएल एक फाइल की थी चिल्ड्रन हॉस्पिटल को लेकर। नहीं, चिल्ड्रन उसके लिए वेंटिलेटर्स को लेकर आपने पीआईएल फाइल की थी। तो वो क्या हम अगर पुंछ की बात करें तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इतना नाकस है कि लोगों को अब पीआईएल फाइल करनी पड़ती है, या लोगों को गुहार लगानी पड़ती है कि भाई हमारे यहाँ पर ऐसी फैसिलिटी नहीं है, हमें दी जाए। हम देखते हैं अक्सर कि जो पेशेंट्स होते हैं उनको रेफर जो है वो अक्सर राजौरी या जम्मू में किया जाता है। तो क्या इसकी वजह? मैम एक्चुअली क्या हुआ, जब कोरोना आया ना, तो कोरोना में हम लोगों को वेंटिलेटर की बहुत ज़रूरी थी। और बड़ी अनफॉर्चुनेट बात थी कि हमारे खास करके पुंछ डिस्ट्रिक्ट के अंदर सुरनकोट, मेंढर और पुंछ के अंदर कोई भी वेंटिलेटर नहीं था। तो उसके लिए उस टाइम मद्देनज़र, सिचुएशन के मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि आपको पता है उस टाइम वेंटिलेटर की ज़रूरत थी। कोरोना टाइम जो क्वारंटाइन होते थे, उसके बाद बड़ा ही हम लोगों को डर हो गया था, क्योंकि स्टार्टिंग में थी। तो उसके निस्बत हमारी हाई कोर्ट में पीआईएल हुई थी, तो उसमें मैं भी पार्टी बना था। तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल हुई थी और उसमें डायरेक्शन भी हुई थी डायरेक्टर हेल्थ एजुकेशन को, मगर आज ने डायरेक्टर हेल्थ को, मगर आज तक मुझे उसका कोई रिकॉर्ड नहीं मिला कि उसमें क्या गवर्नमेंट ने किया। और उसके बाद मेरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इशू ये था कि हमारे पुंछ के अंदर 3 तहसीलें हैं, आपको पता है, मेंढर भी है, सुरनकोट भी है और पुंछ हवेली भी है। इन 3 जगहों के लोगों को बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हमारे लीडर वहाँ की आवाज़ उठाते नहीं है। आपको पता है कि एक जो बच्चा पैदा होता है, माँ कितना उसको पालने में टाइम लगाती है, और जन्म देने में एक 9 मंथ में कैसे उसकी परवरिश करती है अपने पेट के अंदर, वो एक माँ ही बता सकती है।
तो अगर हमारा बच्चा जन्म दे तो वो गवर्नमेंट के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर एक अर्बन सिटी में, दिल्ली में, जम्मू में या आप मुंबई में ले लें, उसके लिए वेंटिलेटर की फैसिलिटीज़ भी हैं, उसके लिए हर चीज़ की फैसिलिटी है। तो हमें ये चीज़ फेस करने में मिली है क्योंकि हमारे ही घर में एक परेशानी हुई तो बच्चा हुआ तो वहाँ पर वेंटिलेटर अवेलेबल नहीं था। पुंछ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं। अच्छा। वो रेफर हुआ रजौरी। वाई? अगर उसकी सैचुरेशन डाउन थी तो वेंटिलेटर वहां होना चाहिए था। ये डिस्ट्रिक्ट की बात बता रहा हूं। अगर होगा भी वेंटिलेटर तो वो किसी एक पेशेंट पे लगा होगा, 2 पे होगा, 3 पे होगा, या वर्किंग ही नहीं होगा, या वहां पर उनकी टीम ही नहीं होगी। अगर वहां पर स्टाफ होगा उसको चलाना ही नहीं आता होगा। ये 100% है। मेरा ये मुद्दा है कि हमारी जम्मू कश्मीर की सरकार को, खास करके लेफ्टिनेंट गवर्नर जी को ये रिक्वेस्ट है कि भाई आपको हाथ जोड़ते मानिए कि हमारे पुंछ रजौरी का ध्यान रखें और खास करके हेल्थ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप जरूर करें और एक स्पेशल हॉस्पिटल, क्योंकि रजौरी को ऑलरेडी एक हॉस्पिटल मिला है जेएमसी, और पुंछ के अंदर एक स्पेशल हॉस्पिटल होना चाहिए। और मेरी जो जहां तक मुझे लगता है तो एक चिल्ड्रन हॉस्पिटल की बहुत जरूरत है, क्योंकि वहां वेंटिलेटर की जो बच्चा जन्म लेता है, क्योंकि आज के ज़माने की आपको पता खुराक कैसी है, हर चीज़ तो यूरिया बिक रहा है मार्केट में। मदर जब जन्म देती है तो बच्चे को पहले ही सैचुरेशन कम होती है और वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि आपको पता है जम्मू में वेंटिलेटर, प्राइवेट हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, फैसिलिटीज मिल सकती है, बट वहां पर एक माँ जन्म अगर देती है किसी बच्चे को, वहां पर वेंटिलेटर की फैसिलिटी नहीं है, खास करके सुरनकोट हॉस्पिटल के अंदर और मेंढर के अंदर। तो मेरी ये रिक्वेस्ट जरूर रहेगी खास करके हमारे डिप्टी कमिश्नर पुंछ को कि जरूर ये अपनी तरफ से एक नोटिस, इस चीज को नोटिस में लें और जम्मू कश्मीर के हमारी सरकार जो माननीय हमारे एलजी साहब हैं उनको रिक्वेस्ट करके ये इस इशू के ऊपर जरूर आवाज उठाई जाए। और ये जो है हमारे लिए चिल्ड्रन हॉस्पिटल सुरनकोट के अंदर या पुंछ के अंदर किसी भी एक सेंटर पॉइंट पे होना चाहिए, ताकि आने वाले वक्त को किसी बच्चे की जान ना जाए जो मां जन्म दे। बेहद शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। हमारे साथ थे एडवोकेट अजहर उस्मान खान, जिनके कुछ मुद्दे हैं पुंछ राजौरी को लेकर, और ये बहुत ही जेन्युइन हम कहें मुद्दे हैं। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, हम अगर पुंछ की बात करते हैं तो इतना नाकस है कि लोग अक्सर तो उनको श्रीनगर जाना पड़ता है। अगर बहुत इमरजेंसी केस होता है तो डॉक्टर्स इस काबिल नहीं है कि वो वहां पर उसका इलाज कर पाए। डॉक्टर्स को उनको रेफर करना पड़ता है, या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी में रेफर करते हैं या जीएमसी जम्मू में रेफर किया जाता है। लेकिन इसके अलावा भी और बहुत सारे मसाइल हैं। जिस तरीके से मुगल रोड की बात की, या हमने बफलियाज फागला मंडी रोड पर जिस तरीके से इन्होंने कहा कि ये एक बड़ा स्कैम है, उस पर बात की। मुगल रोड की जिस तरीके से हमने बात की, उस पर उसकी इतनी खस्ता हालत है कि कभी भी वहां पर कोई बड़ा हादसा जो है वो हो सकता है और लोग परेशान हैं। और ये भी सुनने में आया था पिछले कुछ अरसे में कि लोगों को जो है उनके फेफड़े जो है वो खराब हो रहे हैं इस धूल मिट्टी की वजह से। तो ऐसे में पुंछ राजौरी के साथ अब आइंदा दिनों में क्या सलूक होगा, जिस तरीके से आज से पहले जो है कहा जाता है कि सौतेला सलूक जो है हुआ है, लेकिन अब की जो बार बहुत सारी जो उम्मीदें हैं लोगों की, पुंछ राजौरी के लोगों की, वो बड़ी भी हैं अपना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनने के बाद। तो अब देखना ये होगा कि आने वाले वक्त में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पुंछ राजौरी के लोगों की नुमाइंदगी किस तरीके से पार्लियामेंट में करते हैं।